स्टेट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। आज हम सॉलिड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। मींस इनको कितने भागों में हम ब्रेक कर सकते हैं। वी कैन ब्रेक दिस सॉलिड्स इन 2 पार्ट्स। हम सॉलिड्स को 2 भागों में मींस ठोस को 2 भागों में ब्रेक कर सकते हैं। कौन सा होगा वो 2 पार्ट्स? क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? सब्सटेंस इन विच अरेंजमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स इन रेगुलर एंड एक्सटेंड इन ऑल द डायरेक्शन आर नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इनका जो अरेंजमेंट होता है ये आपको दिख रहा होगा। विच अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स इज रेगुलर। मींस इनका जो अरेंजमेंट है वो एक रेगुलर बेस पे चलता है। मींस लॉन्ग रेंज के लिए होता है। इनका अरेंजमेंट क्या होता है? लॉन्ग रेंज के लिए होता है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दे रखा है NaCl आपका ये क्रिस्टल है NaCl के, ठीक है। सोडियम आप जाके मार्केट से परचेज कर सकते हो, उनका एक सीरीज बना सकते हो एग्जांपल के लिए। तो ये क्रिस्टल है सोडियम के आपके, ठीक है। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल दिख रहा है आपको। इनकी एक सीरीज देखिए आप, और वो भी किसके लिए? लॉन्ग रेंज के लिए। ये ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। लॉन्ग पेयर बनाते जाएंगे, इनका रेगुलरिटी बनी रहेगी इनकी पेयर बनाने की, ठीक है। ये लॉन्ग रेंज के पेयर बनाएंगे, ठीक इस टाइप से इनकी एक बॉन्डिंग होगी जो लॉन्ग रेंज पे काम करेगी। नाउ अब हम पढ़ेंगे एमॉर्फस सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं? डू नॉट हैव रेगुलर अरेंजमेंट और रेगुलर अरेंजमेंट ओनली फॉर शॉर्ट रेंज। इट मींस डू नॉट हैव रेगुलर अरेंजमेंट। इनमें जो होता है उनमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरीके इनका जो अरेंजमेंट है वो रेगुलरिटी के साथ नहीं होता। अगर होता भी है तो कुछ समय के लिए। अगर इनका अरेंजमेंट हो भी जाएगा तो कुछ समय के लिए। जैसे ग्लास, इट मींस कांच को देखिएगा कभी, उसके जो क्रिस्टल होंगे आपको इस टाइप से दिखेगा। मींस एक श्रृंखला पे नहीं होंगे, एक रेंज पे नहीं होंगे, पेयर नहीं बनाएंगे, वो उनके वेव्स अलग अलग होंगे, डिफरेंट पार्ट पे वो वर्क करेंगे, ठीक है। अभी आपको ये 3 पेयर दिख रहा होगा एक सीरीज पे, बाकी ये 3 पेयर दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे देखिए श्रृंखला अप एंड डाउन हो गया, ठीक है। इस पे थोड़ा सा आपको डिफरेंस नजर आ रहा है सारे क्रिस्टल पे। तो मैंने क्या बोला? एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं उनका जो बॉन्डिंग होता है वो रेगुलरिटी के साथ नहीं होता, ठीक है। और अगर होता भी है तो कुछ शॉर्ट टाइम के लिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आप अपने घरों पे देखिए, विंडो पे अगर आपने कांच लगवाया हुआ है घर पे, अगर आपकी कोई विंडो है और कांच लगा हुआ है तो कुछ समय बाद मींस कुछ सालों बाद या कुछ समय बाद आपको देखने को मिलेगा जो थिनर पॉइंट होगा कांच का, थिनर, ठीक है। तो कुछ समय बाद आपको उसका नीचे का जो स्लाइड होगा वो मोटा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब इनकी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड डिफरेंसेस बिटवीन एमॉर्फस सॉलिड्स। अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। एमॉर्फस सॉलिड का शॉर्ट रेंज और रेंज का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट देख लीजिए, मेल्टिंग एट डिफरेंट टेम्परेचर, मेल्ट्स ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे जो आप किसी चीज को बॉईल करोगे, ठीक है, किसी चीज को गर्म करोगे तो उसका टेम्परेचर जो होगा वो फिक्स होगा। यहाँ पे क्या है, किस टेम्परेचर पे जाके कोई चीज बॉईल होगी या चेंज होगी अपने फर्स्ट पार्ट से। आई थिंक 120 डिग्री सेल्सियस से अगर कोई चीज आप गर्म करना स्टार्ट करते हो, 200 डिग्री सेल्सियस तक आप गर्म करोगे तो उसका ये गारंटी नहीं है कि वो चीज बॉईल हो जाएगी या कुछ चेंजमेंट आएगा उस पर, ठीक है। मतलब कह सकता हूं मैं, अगर अकॉर्डिंग टू मी 120 डिग्री सेल्सियस से कोई चीज आपने गर्म करना चालू किया तो 200 डिग्री सेल्सियस तक कोई चीज लगातार गर्म ही हो सकती है या चेंज भी हो सकती है। मींस यहाँ पे कोई चीज फिक्स नहीं है। नेक्स्ट, हीट ऑफ फ्यूजन, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब यहाँ पे फिक्स है। हीट ऑफ फ्यूजन जो होगा वो फिक्स होगा, मींस निश्चित होगा। यहाँ पे क्या है, फिक्स नहीं होगा, अनिश्चित होगा, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी देख लीजिए, रिजिड एंड कंप्रेसिबल, कठोर है लेकिन दबाव युक्त है, ठीक है, दबा सकते हैं इसको हम। कंप्रेसिबल टू सम एक्सटेंट मींस क्या है, एक तो दबाव युक्त भी है और ज्यादा प्रेशर करोगे तो ये बढ़ सकता है, ठीक है। अगर आप प्रेशर पुट करोगे तो ये बढ़ भी सकता है। कटिंग विद शार्प एज टूल्स, स्मूथ प्लेन्स आर जनरेटेड लाइक सोडियम। क्या होगा, ये मुलायम होते हैं, स्मूथ मींस मुलायम होते हैं। इस टाइप के जो आपके सॉलिड होंगे वो मुलायम होंगे, जैसे सोडियम हो गया आपका। उसके बाद एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, रफ प्लेन्स आर जनरेटेड, ये खुरदुरे होते हैं,
ठीक है। ये इस टाइप के जो सॉलिड होते हैं खुरदरे होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, कुछ आपने कांच देखे होंगे जो हमारे डेली रूटीन के वर्क हम जो करते हैं उन पे कुछ कांच अवेलेबल होते हैं मार्केट पे, जो जिनकी स्लाइडें जो होती हैं वो इतनी खुरदरी होती है कि अगर आप अपना हाथ यूज करोगे तो वो हाथ कट भी सकता है। इस वजह से कभी भी देखा होगा आपने, शॉपकीपर जो होता है वो अपने हाथों पे कपड़ा या अदर टाइप की कुछ चीज लेके उसको काटता है, ठीक है। तो ये होता है एमोर्फस सॉलिड, जिसकी वजह से रफ प्लेन्स आर जनरेटेड, क्योंकि खुरदरा होता है इस वजह से वहां पे सेफ्टी आपको थोड़ी सी चाहिए होती है, इस वजह से आप यूज करते हो किसी कपड़े का, किसी कागज का, ठीक है। और जो इस टाइप के आपके क्रिस्टलाइन टाइप के सॉलिड्स होते हैं वो स्मूथ होते हैं, मुलायम होते हैं, इनको बड़ी इजीली आप कट कर सकते हो। नाउ लास्ट के 2 पॉइंट्स देख लेते हैं, आइसोट्रॉपी एंड एनिसोट्रॉपी देख लीजिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं एनिसोट्रॉपी टाइप्स के होते हैं, मींस अगर इनका किसी डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हो, डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो इनका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, जो रिजल्ट आएगा वो डिफरेंट आएगा, ठीक है। इनमें क्या होता है, एमोर्फस सॉलिड में आइसोट्रॉफी होते हैं, मींस किसी भी डायरेक्शन में आप चले जाइए इनका रिजल्ट सेम ही होगा, ठीक है। इनका रिजल्ट जो आएगा वो सेम ही आएगा, ठीक है। उसके बाद सिमेट्री देख लीजिए, दे पोजेस सिमेट्री, इनमें समरूपता पाई जाती है। इनमें जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनमें समरूपता पाई जाती है। दे डोंट हैव पोजेस सिमेट्री, इनमें जो होती है समरूपता नहीं पाई जाती। मैं फिर से वर्णन कर देता हूं, आइसोट्रॉपी एंड एनिसोट्रॉपी में क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो एनिसोट्रॉपी होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर इनका डायरेक्शन आप चेंज करोगे, इनका डायरेक्शन अगर आप चेंज कर दोगे तो क्या होगा, प्रॉपर्टीज जो होंगी वो अलग हो जाएंगी, प्रॉपर्टीज जो होंगी वो डिफरेंट हो जाएंगी। आइसोट्रॉपी का मतलब क्या हुआ, मींस एमोर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपी होता है, तो इसमें क्या है, अगर हम इसका अरेंजमेंट या इसकी हम डायरेक्शन चेंज कर दें तो इसकी प्रॉपर्टीज भी जो होंगी वो सेम बनी रहेंगी। मतलब इस पे कोई चेंजमेंट नहीं होता, इस पे डायरेक्शन चेंज करते ही प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, ठीक है। ये क्या होते हैं, दे पोजेस सिमेट्री, दे पोजेस सिमेट्री मींस ये है, ये आपस में समरूपता प्रदर्शित करते हैं। ये होते हैं दे डोंट हैव पोजेस सिमेट्री, ये आपस में समरूपता प्रदर्शित नहीं करते। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपका सारा टॉपिक डिफरेंसेस आपने पढ़ लिए क्रिस्टलाइन सॉलिड के, एमोर्फस सॉलिड के। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 to 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, कंपलसरी है। सो प्लीज फोकस के साथ इस पे थोड़ा सा वर्क कर लीजिए। इससे ज्यादा इजीली आपको कोई समझा नहीं सकता है, क्योंकि मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिए और ये 3 to 4 मार्क्स का है। तो अगर आप अभी से थोड़ा सा फोकस करोगे इस क्वेश्चन पे तो एग्जाम टाइम तक आप बिल्कुल कंप्लीट कर ले जाओगे। उसके बाद कल हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर के सॉलिड एंड स्टेट चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक जो होंगे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। एंड नाउ